और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जहां से हम लोगों को वीडियो कट आउट हुआ था उसी के जस्ट आगे वाला जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वहीं से देख करके चलेंगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो बच्चों, आज हम लोग यहां से स्टार्ट करके चलते हैं कि हमारी जो कक्षा 10 का साइंस का पेपर होने वाला है उसमें हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और केमिस्ट्री का टॉपिक बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंतर्गत बच्चों आपको केवल प्रश्न ही नहीं सिखाए जा रहे हैं, इससे संबंधित आप लोग और कौन से प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से जिक्र करते हैं और गजब तरीके से इन सारे प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। तो चलिए, आज बिना किसी दिक्कत और परेशानी के हम लोग ये प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जो अभी पार्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट अभी आप लोगों को लिए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। सर, आज की क्लास में जो हमारे पास में ये टॉपिक बनने वाले हैं ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो बच्चों, पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में जो बन रहा है ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब जैसे कह रहा है कि कभी कभी आप लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन करे होंगे, उसमें बबू आप लोग जब देख करके चलते हो कि हमारे पास में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे कि जब जल को उसके अंतर्गत डाला जाता है। कह रहा है कि जैसे हमारे पास में क्या होगा, जैसे मान लिया हमारे पास में एक ये बच्चों हम लोग पात्र ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास में पात्र होगा डियर, इसमें तो हमारे पास में क्या भरने को बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ से पानी भरा होगा। अब बताओ, जब इसमें पानी भरा होगा इसमें ऐसी कौन सी हम लोग धातु डाल देते हैं कि जब ये धातु इसके अंतर्गत आएगी बच्चों, ये धातु जब इसमें पिघलेगी तो यहाँ से जो रिलीज होगा वो कौन सा रिलीज होगा, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसको पानी में डाले, लेकिन जो पानी होना चाहिए वो कैसा होगा, ठंडा जल। कैसा होगा, ठंडे जल के साथ कौन रिएक्शन करता है। तो ठंडे जल में ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से रिएक्शन करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना होगा किस तरह, इसमें हाइड्रोजन गैस को मुक्त करा दीजिए। तो हमने कहा कि ऐसी कौन सी धातुएं हमारे पास में हो सकती हैं। चलिए, कह रहा है कि क्या तांबा हो सकता है, क्या सोना हो सकता है, क्या एल्युमिनियम हो सकता है, कि पोटेशियम हो सकता है। अब हमने कहा प्यारे बच्चों अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। और बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को कैसे सॉल्व करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कहा कि जो विद्युत सक्रिय धातु है अगर इन्हें ठंडे जल से भी क्रिया कराएंगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन ये करते हैं। जो विद्युत सक्रिय धातुएं नहीं हैं वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती हैं, वो क्रिया नहीं करेंगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। तो हमने कहा ठंडे जल से क्रिया कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इसका मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। हमने कहा अगर कभी ठंडे जल से क्रिया करने की बात आएगी तो अगर ठंडे जल से क्रिया वही धातु करेंगी जो विद्युत सक्रिय होती है। अब बताओ जो कौन सी धातु ऐसी है जो भाई साहब विद्युत सक्रिय है। विद्युत सक्रिय दो प्रकार की धातुएं होती हैं। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षारीय धातु पढ़ा होगा, और दूसरी आप लोगों ने बच्चों यहाँ से पढ़ा होगा क्षारीय मृदा धातु। अब बच्चों आप लोग पढ़े हो कि यहाँ से क्षारीय धातु होती है और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो आप लोगों को पता है यहाँ से लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होता है। इसमें ये सारी इतनी धातुएं होती हैं कि नहीं। अरे हेलिना करेरब से फरियाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी नहीं पढ़े हो, तो उस आवर्त सारणी को बच्चों आप लोग देखोगे तो आप लोगों के पास यहाँ से मिलेगा। और क्षारीय मृदा धातुओं में हमारे पास में होगा कैल्शियम होगा, स्ट्रेंशियम होगा और क्या होगा, बेरियम। आपके लेवल का जो है ये इतना ही है, और आपके लेवल की चीज़ें मैं आपको बखूबी दे रहा हूँ कि इन सभी को अगर कभी भी आप लोग किसके साथ में क्रिया कराओगे, ठंडे जल के साथ में, तो माय डियर ठंडे जल के साथ ये कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस हमेशा ये रिलीज कर देती हैं, हमेशा ये हाइड्रोजन गैस निकालती हैं ये सभी धातुएं। अरे मेंडलीव की जब आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते हो तो इसी तरीके से तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोग बना करके चलते हो। अब बताओ जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसे बोलते हैं क्या, क्षारीय धातु, इस वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो ये दोनों तो आपस में आ गए ना, इसका मतलब ये सब आपस में सक्रिय धातु होती है। कैसी धातु होती है, ये सब आपस में प्यारे बच्चों सक्रिय धातुएं होती हैं। ऐसी धातुएं जो ठंडे जल से क्रिया करके
हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, सक्रिय धातु होती है। लेकिन ये विद्युत सक्रिय है, तो इसमें बताओ कौन सा है? पोटेशियम, तांबा दिया है क्या? तांबा का मतलब कॉपर। सोना दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, कहीं इतने ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नहीं सर, एक ही चीज़ दिख रहा है। क्या सर? ये पोटेशियम अपोला दिख रहा है। हमने कहा वेरी गुड। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो सकता है? सर पोटेशियम हो सकता है। तो ठंडे जल के से क्रिया करने वाली निम्न धातुएं होती हैं, लीना करे, हे ली ना करे रब से, इतना तो याद कराया था। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम, वेरियम, ये हमारे पास में होता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापरा जी, पूरी सीरीज याद करके रखे रहना। तो वो हमारे जल से क्रिया करने वाली होती है। एक बात समझ में आया बाबू, ये हमारे पास में फास्ट सीरीज चल रही है, इसमें बहुत एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ी सी बात और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से इसे मिटाना पड़ेगा। इसे अगर हम लोग मिटाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पेज ऐड करना चाहूँगा। पेज ऐड क्या करना चाहूँगा ये समझिए। इसमें समझने के लिए हमारे पास में ये बात आ रही है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ आसानी से क्या करता है? क्रिया करता है। अच्छा, ये क्रिया क्यों करती है? कभी अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि सर ये क्रिया क्यों करती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि ये क्रिया क्यों करती हैं, इसका कारण क्या होगा? तो कह रहे हैं कि सर इसका जो कारण होगा ना, वो कारण एक ही होगा। अच्छा ये बताओ, ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि कोई एक तत्व ए होगा, एक तत्व बी होगा, ये इससे क्रिया करके क्या बना लेता है? ए बी बना लेता है। ये आपस में इनकी आवश्यकता ऐसी क्या पड़ जाती है? हमने कहा मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा? ठंडा जल होता है, और ठंडे जल से हम किसी धातु की क्रिया कराते हैं। तो धातु की क्रिया कराएंगे डियर, तो हमारे पास में यहाँ से ये जो बनाएगा क्या बना देता है? ये हमारे पास में क्या बनाएगा? जल बना देगा। अच्छा जल तो बना देगा, लेकिन इसके पास में ये धातु कैसी होनी चाहिए? सक्रिय धातु। और सक्रिय धातु का मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से खो दे। इसका मतलब ये धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देती हैं। क्या कर देती हैं? इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देती हैं। ये धातुएं जो सक्रिय, हमारे पास में सक्रिय धातुओं की बात आती है। मुझे लगता है कैमरा आ गया हिल, सारी चीज़ें गई गड़बड़ा। ठीक है, चलिए दिखाई तो दे रहा है। तो बाबू ये जो धातुएं होती है ना, ये एकदम सक्रिय धातुओं का हमारे पास में क्या होता है? उदाहरण हमारे पास में ये बन करके जाएगा कि ये धातुएं क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। अब यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे। चलिए एक बात तो ये हो गई है। अब पिछला क्वेश्चन देखो, ये हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। इसकी बात हमारे पास में कहाँ तक आएगी कि क्वेश्चन नंबर सर 11 क्या हो सकता है? 10 नंबर हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब बाबू देख के चलो कि क्वेश्चन नंबर 11 करा कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है। आप लोगों को पता होगा ना, जो हमारे पास में पीएच मान होता है वो हमारे पास में यहाँ पे दर्शाता है कितना होगा? शून्य होगा, इस पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। लेकिन जो शून्य पीएच वाला होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, वो वाला मान बच्चों कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर इधर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो मान कैसा दिखाई देता है? क्षारीय। अगर इधर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो बच्चों मान कैसा दिखाई देता है? अम्लीय। तो बताओ अगर किसी का पीएच मान 6 है तो वो बंदा क्या है? कहें सर जी अम्ल है। अगर किसी का पीएच मान 8 है तो क्या है? क्षार है। अगर 7 से कम होगा तो बंदा अम्ल होगा। तो बताओ यहाँ शून्य दे रहा है, क्या दे रहा है? शून्य। तो शून्य 7 से कम होता है कि नहीं? कहें सर एकदम कम होता है। तो जो शून्य पीएच मान होगा तो बताओ अम्लीय होगा? कहें हाँ सर इसी को मार दीजिए, क्योंकि ये अम्लीय है। क्यों? क्योंकि 7 से कम है। क्या कम है? शून्य। तो ये 7 वाला आंसर हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट वाला आंसर बच्चों आपका क्या है? सही होता है। ठीक है सर, उदासीन नहीं हो सकता, क्षारीय नहीं हो सकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो सकता। केवल आंसर एक वाला आंसर है सर, एक वाले को मार दीजिए, क्योंकि उदासीन हो जाता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हमने कहा हाँ भाई साहब, ये क्रिया तो हमारे पास में समझ में आ गई है। तो इसका मतलब जब शून्य पीएच मान अगर इसका आएगा हमारे पास में, तो शून्य पीएच मान वाली जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। चलिए एक बात तो हमारी समझ में आ गई। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा। कैसे इतना कम हो जाता है? चलिए तो बच्चों ये जो शून्य पीएच वाली वैल्यू है, करके सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से निम्न में से कौन से यौगिक बनते हैं?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कह रहा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कहाँ से बनते हैं। आप लोग पहले मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई क्या होगा, पेड़ होगा। सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम कहाँ पर होता है, पर्णहरिम पत्तियों में होता है। अब बताओ कि उपस्थिति में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन में से कौन सा यौगिक बनता है। अब बताओ ये जो कौन सा यौगिक बन जाएगा, हमने कहा कि मैं सांस छोड़ता हूँ, कौन सी छोड़ता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। सजीवों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को मैं छोड़ूंगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, जो इन्वायरमेंट होगा, पूरा का पूरा पर्यावरण। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से छोड़े नाक से तो गया पर्यावरण में, पर्यावरण में क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे इसको पर्यावरण से एक्सेप्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और खींचने के बाद में वो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बना के ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं पर्यावरण में। जब ऑक्सीजन वो छोड़ देगा तो पर्यावरण से हमारी नाक है खींच लेती है, क्या, वो ऑक्सीजन को खींच लेती है। तो जब वो पर्यावरण से ऑक्सीजन को खींच लेगी तो इसका मतलब हम लोग ऑक्सीजन पा जाते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं था, क्योंकि हमको ऑक्सीजन कौन रिलीज करता भाई। जैसे हमने कहा कि सरकार ये तो आपके पास मैंने यहाँ से ये बना दिया पेड़, ठीक है। अब भाई साहब ये जो आपके पास में पेड़ है, यहाँ से देखो, अब हमने कहा कि ये जो हमारे पास में पेड़ मैंने यहाँ से बना दिया। अब बताओ यहीं पर एक टिंकू जिया है। अब बताओ अगर ये कोई एक व्यक्ति है, ये अपने मुंह से गैस छोड़ रहा है। अब बताओ ये अपने मुंह से गैस छोड़ दिया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन कर लिया, पेड़। अब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्ट करके ये अपना बच्चों क्या करता है, खाना बनाकर, ये अपना क्या करता है बच्चों, खाना बनाकर ये हमको रिलीज कर देगा। कौन सी गैस रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन। इधर से तुमने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से इसने तुमको क्या दे दिया, ऑक्सीजन। और ये चक्र लगातार क्या करता रहता है, चक्कर लगा रहता है। इसमें से किसी भी एक को पूरी तरीके से यदि तुम नष्ट कर दो, चाहे तुम मानव जाति का नष्ट कर दो, गाय भैंस का नष्ट कर दो, और चाहे तो वनस्पतियों का नष्ट कर दो, तो दोनों का जीवन कभी संभव नहीं हो पाता है, दोनों का जीवन कभी संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग ये बताओ, तो इसका मतलब पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बताओ अगर पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ऑक्सीजन ना मिल पाए, इसलिए पेड़ पौधे वनस्पतियों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिगरेट पीते। अच्छा बताओ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर पेड़ को काटो तो संभव है, लेकिन अनावश्यक चीज़ों के लिए पेड़ को काट दे। सिगरेट भारत में बिकता है, इतनी इतनी अलग अलग ब्रांड के सिगरेट बिकते हैं। सिगरेट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन पेपर की आवश्यकता होती है, और जो सबसे बेहतरीन पेपर होता है ना, वो पेपर को लकड़ियों के अच्छे काट से निकलता है। तो अगर एक 500 सिगरेट बनाना है ना, तो 500 सिगरेट बनाने के लिए एक जीता जागता पेड़ गिरा दिया जाता है काट करके। तबे तो सिगरेट इतनी ज़्यादा महंगी होती है ना, 80-80 रुपये के लोग सिगरेट पीते हैं। नॉर्मल वाली चिरकुट टाइप वाली सिगरेट 8 रुपये की है, समझ में आ रहे नहीं। तो इतने महंगे महंगे अगर सिगरेट बनाए जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर वो होता है, तब जा करके सिगरेट, मतलब ये चीज़ें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमसे इसमें पूछ रहा है अगर कि सूर्य के प्रकाश में पर्यावरण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से क्या बनता है। तो हमने कहा कि इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके संयोजन से सर क्या बनता है, पहले आप ये बताइए हमको। हमने कहा चलिए सरकार देख लेते हैं कि इसके संयोजन से क्या बन करके जाएगा। तो संयोजन से जो बन करके यहाँ से जा रहा है ना, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा ठीक है, और कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, जल। हमने कहा ये भी ठीक है। इससे मिल करके ये क्या बनाएगा, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हमने कहा हाँ। तो यहाँ से बच्चों इस पे जो हमको H2O दे रहा है, इससे ये मिल करके बनाएगा। यहाँ से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। अब बच्चों आप लोग यहाँ से देखो, सूर्य का प्रकाश प्लस पर्णहरिम। अब बताओ जब ये दोनों के साथ में मिलेगा तो यहाँ से वायुमंडल से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे, बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस यहीं से रिलीज करेगा ऑक्सीजन। तो इसको कौन इसकी एक्सेप्ट कर लेता है, पेड़ पौधे। इसको क्या एक्सेप्ट करते हैं, पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधों का भोजन होता है, और इसको क्या करता है, निर्मुक्त कर देता है। अब बताओ जब इसको निर्मुक्त कर देगा तो इसको कौन ले लेता है, मानव ले लेते हैं। तो पेड़ पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और उसके अंदर जल होता ही है, जल को खींच लेते हैं, सुरुक लेंगे, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या करता है, बन जाता है, तो हमारे पास में ये निकल जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग अगर कभी भी अगर देख के चलते हैं तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से मिल रहा है तो कौन कौन सी गैसें बनती हैं? नंबर 1 तो हमारे पास में क्या बनता है? ग्लूकोज। नंबर 2 हमारे पास में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, क्लोरोफार्म होगा, नहीं होगा। अब बताओ, अब यहाँ से ये तो हमारे पास में हो सकता है क्या? ये है क्लोरोफार्म, ये है फ्लोरोफार्म। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कभी भी हम लोग देख सकते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ऑक्सीजन होता तो उसे भी मार देते। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद। चलिए, लेकिन इसको बैलेंस करना है तो C6 है, कार्बन 6 तो यहाँ पर लगा दो 6, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर लगा दो 6। 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 6 18, तो यहाँ पर आप इसके सामने लगा दो 6, 6 दूनी 12, 12, 12 6 18, रिएक्शन कंप्लीट हो गया आपका। ये है पहला वाला। अब यहीं से हम लोग देख के चलते हैं, समीकरण को पूरा करिए, कौन सा यौगिक आ सकता है। तो चलिए भाई, समीकरण को हम लोग पहले पूरा कर देते हैं कि कौन सा यौगिक इसके अंतर्गत आ सकता है। चलिए देरी ना करते हुए पहले इसको हम लोग पूरा करते हैं। निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? समीकरण को पूर्ण करिए। हमने कहा चलिए सरकार समीकरण को पूरा कर देते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ से CH3COO, यहाँ से होगा Na। कह रहा है कि ऐसा इसमें क्या मिला दें कि उत्पाद जाकर के Na2CO3 बन जाए। मतलब उत्पाद कौन सा बन रहा है? सोडियम वाला। तो आंसर देख करके चलो, यहाँ पर कौन सा रखें? इसको रख दें, इसको रख दें, कि इसको रख दें, कि इसको रख दें? कौन सा रख दें बताओ? कह रहा है किस तरह, अगर सोडियम इसको, इसमें ये सोडियम है और उत्पाद देखो कौन सा बन रहा है? सोडियम वाला। अगर यहाँ से सोडियम इसमें दिख रहा है, कहें सर नहीं, इसमें सोडियम दिखा नहीं दिखा, इसमें सोडियम दिखा नहीं दिखा, इसमें सोडियम दिखा, इसी को मार दो सही हो जाए। कभी कभी विकल्प ऑप्शन से भी सही होते हैं, हमेशा दिमाग लगाने की कोशिश मत किया करो। ऑप्शन के देखो, ऑप्शन भी कभी कभी उड़ा देता है। तो बहुविकल्पी सारे जो प्रश्न होते हैं ऑप्शन से भी बहुत जल्दी धाएँ धाएँ उड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, जब इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा तो सरकार हमारे पास में हो जाएगा NaOH। हमने कहा हाँ सर सही है। और इसके बाद मैं कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊपर रख दूंगा। अब बताओ, जब कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊपर हमारे पास में यहाँ से चला आएगा तो बताओ कैल्शियम ऑक्साइड जाएगा तो ये आपस में क्या बनेंगे? ये इसके साथ में यहाँ से क्रिया कर लेगा। ध्यान से देख करके चलना। तो इसके साथ में ये जो क्रिया यहाँ से किया है तो आपस में क्रिया करने के बाद में ये क्या बनाएंगे? देखो, यही तो क्रिया करके बनाएगा ना। यहाँ से क्या निकल देगा? 3 एक कितना हो गया? 4। CH कितना हो गया? 4। और ये जो आपस में मिलेंगे तो ये आपस में बना देंगे Na2CO3, ये बना देगा। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि इसकी रिएक्शन ये कंप्लीट हो रही है और ये हमारे पास में क्या बन जा रहा है प्यारे बच्चों? ये मेथेन बन रहा है, ये मेथेन बन जाएगा। ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है? चलिए, एक बात तो ये हो गई है। अब हमने कहा चलो एक बात ये हमारे पास में ख़त्म हो गई। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी बात। सर दूसरी बात क्या हो